स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी की संस्कृत का षष्ठम पाठ मतलब छठा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है मम दिनचर्या मतलब मेरी दिनचर्या। इसमें रमेश कह रहा है प्रातः त्वं कदा उत्तिष्ठति। रमेश कह रहा है कि तुम प्रातः कितने बजे उठते हो। मोहन कह रहा है अहम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि। मैं प्रातः सुबह 5 बजे उठता हूँ। तब रमेश कह रहा है अनंतरम त्वं किम करोषि। उसके बाद तुम क्या करते हो। तब मोहन कह रहा है अहम प्रथम गुरुम ईशम च प्रणमामि। मैं पहले गुरु और भगवान को प्रणाम करता हूँ। पश्चातम मातरम पितरम च नमामि। उसके बाद माता पिता को प्रणाम करता हूँ। तब रमेश कह रहा है ततः किम करोषि। उसके बाद क्या करते हो। मोहन कह रहा है ततः अहम नित्य क्रियां करोमि, स्नानां करोमि, ततः प्राणायाम स्वल्पाहारं च करोमि। वो कह रहा है कि उसके बाद मैं अपनी नित्य क्रिया करता हूँ, दैनिक जो कार्य है मेरे वो पूर्ण करता हूँ, फिर मैं स्नान करता हूँ और फिर मैं प्राणायाम करके नाश्ता करता हूँ। स्वल्पाहार का मतलब होता है नाश्ता करता हूँ। पश्चात 7:30 विद्यालयं गच्छामि। उसके बाद 7:30 बजे मतलब 7:30 का मतलब होता है, सार्ध का मतलब होता है 7:30 मतलब 7:30 बजे मैं विद्यालय जाता हूँ। तत्र पाठान पठामि। वहाँ पर मैं पाठ पढ़ता हूँ। सुलेख लिखामि खेलामि च। सुलेख लिखता हूँ, उसके बाद में खेलता हूँ। रमेश कह रहा है मोहन तत्र त्वं का भाषा पठसि। वहाँ पर तुम कौन कौन सी भाषा को पढ़ते हो। मोहन कह रहा है अहम हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, आंग्ल भाषा च पठामि। मैं वहाँ पर हिंदी भाषा पढ़ता हूँ, संस्कृत भाषा पढ़ता हूँ और अंग्रेजी भाषा पढ़ता हूँ। फिर रमेश पूछ रहा है एता सर्वा भाषा त्वं पठसि। क्या इतनी सारी भाषाएं तुम पढ़ते हो। किंतु रुचिकरा सरला च भाषा का अस्ति। लेकिन रुचिकरा मतलब प्रिय लगने वाली और सरल भाषा कौन कौन सी है। तब मोहन कह रहा है कि संस्कृत भाषा अति रुचिकरा सरला च अस्ति। मोहन कह रहा है कि संस्कृत भाषा जो है वो प्रिय लगने वाली है और सरल भाषा है। तब रमेश कह रहा है कि पठनांतरम किम करोषि त्वं। पढ़ने के बाद तुम क्या क्या करते हो। तब मोहन कह रहा है कि अहम 12:30 गृहम् आगच्छामि। मतलब मैं 12:30 का मतलब होता है 12:30 बजे। मैं 12:30 बजे घर आता हूँ। तदा भोजनम करोमि। उसके बाद मैं भोजन करता हूँ। अनंतरम गृह कार्यम करोमि। उसके बाद मैं अपना गृह कार्य पूर्ण करता हूँ। सायंकाले खेलामि। और शाम को मैं खेलता हूँ। ततः भोजनं कृत्वा दूरदर्शनं पश्यामि। उसके बाद मैं भोजन करके दूरदर्शन मतलब टीवी देखता हूँ। अनंतरम 9:00 शयनं करोमि। उसके बाद मैं रात्रि को 9 बजे सोने चला जाता हूँ। उसके बाद में सो जाता हूँ। हमने अभी पाठ पढ़ा है और समझा है। अब हम इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इसका प्रथम प्रश्न है एक पदेन उत्तर लिखत। मतलब एक शब्द में उत्तर दो। इसका सबसे पहला क वाला प्रश्न है मोहनः कदा उत्तिष्ठति। मोहन जो है वो कितने बजे उठता है। तो इसका उत्तर आएगा पंचवादने मतलब 5 बजे उठता है। फिर है दूसरा प्रश्न इसका मोहनः सप्तवादने कुत्र गच्छति। मोहन जो है वो 7:30 बजे कहाँ जाता है। तो इसमें आएगा विद्यालय में। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है का भाषा रुचिकरा अस्ति। तो इसमें कौन सी भाषा जो है वो सरल और रुचिकर है। तो इसमें आएगा संस्कृत भाषा। चौथा प्रश्न है इसका मोहनः रात्रो किम पश्यति। मोहन जो है वो रात्रि को क्या देखता है। तो इसमें आएगा इसका उत्तर आएगा दूरदर्शनम मतलब वो रात को टीवी देखता है। फिर इसका पांचवा प्रश्न है मोहनः कदा शयनं करोति। मोहन जो है वो कब सोता है। इसमें आएगा 9:00 मतलब वो 9 बजे सोता है।
दूसरा प्रश्न है इसका, निम्नलिखित वाक्येषु द्वितीया विभक्ति शब्दान चित्वा कोष्टके लिखत। मतलब द्वितीया विभक्ति के शब्द को चुनकर इसमें कोष्टक में लिखना है। जैसे अहम विद्यालयम गच्छामि, तो इसमें द्वितीया विभक्ति वाला जो शब्द है वो कौन सा है? विद्यालय। गुरुम ईशम च प्रणमामि, तो इसमें द्वितीय विभक्ति का कौन सा शब्द है? यह आएगा ईशम। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है इसका, मातरम पितरम च नमामि, माता और पिता को नमन करता हूँ, तो इसमें द्वितीय विभक्ति का शब्द जो है वो है मातरम और पितरम। उसके बाद आएगा अहम तत्र पाठान पठामि, मैं वहाँ पर पाठ पढ़ता हूँ, तो इसमें क्या आएगा? पाठान, है ना। द्वितीय विभक्ति का जो शब्द है वो है पाठान। फिर है चौथा प्रश्न इसका, अहम द्वादश वादने गृहं गच्छामि, तो द्वितीय विभक्ति का जो शब्द है वो है गृहं, गृहं आगच्छामि, ये आएगा इसमें। अब है प्रश्न नंबर तीसरा, वाक्यानि रचयत, मतलब वाक्य बनाओ। जैसे इसमें वाक्य बनाना है आपको, चमसः, सुधाखंड, तालः, स्यूतः, माला, पत्रिका, शाटिका, कुंजिका, कर्तरी, लेखनी, जलकूपी, पुस्तकम, फलम और चित्रम। मतलब इसमें कृपया लगाकर आपको वाक्य बनाना है, जिसमें ये वाले वाक्य आने चाहिए। जैसे कृपया चमस ददातु, कृपया इसमें आएगा चमस और ददातु। तो इसी तरह से हम वाक्य बनाएंगे। इसके वाक्य कैसे बनेंगे? कृपया चमस ददातु, फिर कृपया मुझे चम्मच दो। फिर है कृपया सुधाखंड स्वीकरोतु, ये इसका दूसरा वाक्य बना, कृपया सुधाखंड स्वीकरोतु। फिर आएगा कृपया मालाम ददातु। फिर उसके बाद में चौथा वाक्य कैसे बनेगा? कृपया कर्तरी स्वीकरोतु। फिर पांचवा वाक्य है इसका, कृपया पुस्तकम ददातु। इस तरह से आपको वाक्य बनाने हैं ये सारे। इसमें छठा वाक्य आएगा, कृपया चित्रम स्वीकरोतु। फिर आएगा कृपया फलम स्वीकरोतु। फिर है कृपया पत्रम ददातु। फिर आएगा कृपया शाटिका स्वीकरोतु, शाटिका का मतलब होता है साड़ी। उसके बाद में आएगा कृपया लेखनी ददातु, इसमें ये आ गया कि लेखनी ददातु, कृपया मुझे लेखनी दो। ये सारे वाक्य बन गए हैं। अब आपको एक वाक्य उत्तर लिखना है, एक वाक्य प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहले हमने एक पदेन उत्तर लिखे थे, अब हम एक वाक्य प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, मोहनः स्नानांतरम किम करोति, मोहन स्नान करने के बाद क्या करता है? तो इसका उत्तर आएगा, मोहनः स्नानांतरम प्राणायाम स्वल्पाराम करोति, मतलब स्नान करने के बाद वो प्राणायाम करता है और उसके बाद वो नाश्ता करता है। स्वल्पाहार का मतलब होता है नाश्ता करना। फिर ये प्रश्न नंबर दूसरा, मोहनः का काम भाषा पढ़ती, मोहन जो है वो कौन कौन सी भाषा को पढ़ता है? तो इसका उत्तर आएगा, मोहनः हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, आंग्ल भाषा च पढ़ती, मतलब वो हिंदी भाषा पढ़ता है, संस्कृत भाषा पढ़ता है और अंग्रेजी भाषा पढ़ता है। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, मोहनः कदा क्रीडति, मोहन जो है वो कब खेलता है? तो इसका उत्तर आएगा, मोहनः सायंकाले क्रीडति, मतलब मोहन जो है वो शाम को खेलता है। सायंकाले का मतलब होता है शाम को खेलता है। उसके बाद प्रश्न नंबर पांचवा है, अधोलिखित शब्देभ्य उचित शब्द चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत, मतलब ये आपको ब्रैकेट में जो है वो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ये आपको रिक्त स्थान में फिल करना है। जैसे माम, पाठम, वस्तुनि, मित्रम और शिक्षक, ये आपको रिक्त स्थान में भरना है, मतलब फिल करना है। फिर इसमें पहला प्रश्न है, अहम पठामि, तो इसमें क्या आएगा? अहम पाठम पठामि, मतलब मैं पाठ पढ़ता हूँ। फिर है सह शिक्षकम नमति, वह शिक्षक को नमस्कार करता है, तो ये दूसरा प्रश्न में आएगा शिक्षकम नमति, शिक्षक आएगा इसमें। तीसरा प्रश्न है, संदीप वस्तुनि क्रीडति, संदीप इसमें आएगा फिलअप में वस्तुनि, वस्तुनि मतलब संदीप जो है वस्तु को, क्रीडति मतलब वस्तुनि क्रीडति। फिर आएगा रमेश माम आहयति, इसमें माम आएगा। फिर पांचवा प्रश्न है, सह मित्रम पृच्छति, इसमें आएगा मित्रम।
फिलअप में मित्रम आएगा इसमें। फिर है प्रश्न नंबर 6, निर्दिष्ट शब्दानाम द्वितीय विभक्ति रूपाणि निम्न कोष्ठके लिखत। द्वितीय विभक्ति के रूप लिखना है, जैसे बालक, बालको, बालकम, बालको और बालकाना। तो इसी तरह से और आगे के शब्द बनाने हैं आपको, जैसे पुरुष, फिर पुरुषम, पुरुषो और पुरुषा द्वितीय विभक्ति के। फिर जैसे युवक, युवकम, युवको और युवकान। तो ये किस तरह से बन रहे हैं, जैसे बालक शब्द बना है उसी तरह से पुरुष शब्द बनेगा और फिर युवक शब्द आपको बनाना है। फिर आएगा उदाहरण के तौर पे, जैसे शाला, शालाम, शाले और शालाह। तो इसके आगे के वाक्य आपको इसी तरह से बनाना, जैसे शाला, फिर शालाम, शाले और शालाह। तो इसी तरह से बनाना है माला, मालाम, माले और मालाह। जैसे शाला बना है उसी तरह से आपको माला वाक्य बनाना। फिर है पत्रिका, पत्रिकाम, पत्रिके और पत्रिका, है ना। फिर आगे के वाक्य है यथा वाले में लेखनी, लेखनीम, लेखन्यो और लेखनी। तो इसी तरह से आपको बनाना है अंकनी, अंकनीम, अंकन्यो और अंकनीह। आगे बनेगा कर्तरी, कर्तरीम, कर्तरियो और कर्तरीह। और आगे बनेगा जैसे फलम, फिर फलम, फले और फलानी। तो इसी तरह से बनेगा वनम, वने और वनानी। पुस्तकम, पुस्तकम, पुस्तके और पुस्तकानी। तो ये सारे वाक्य आपको इस तरह से बनाना है। ये आपने पाठ 6 पढ़ा और इसके प्रश्न उत्तर के बारे में हमने पढ़ा। इसके प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। धन्यवाद।